नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रूठे रूठे विधानसभा अध्यक्ष मान गए हैं। बता दें आपको कि विजय सिन्हा 2 दिन से रूठे हुए थे। वो नहीं आ रहे थे विधानसभा क्योंकि उनकी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नोकझोंक हो गई थी। देर रात दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और सदन की कार्यवाही शुरू की। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष की लगातार ये मांग है कि जो पक्ष वाले नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा अध्यक्ष से पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, फिर हम आगे की कार्रवाई में सपोर्ट करेंगे। अब इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी, हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुराग, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष तो अब मान गए हैं, बीती देर रात दोनों के बीच में बातचीत हुई है मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में, और आज सुबह सूत्रों के मुताबिक है, जैसा कि आप बता रही हैं कि जी सूत्रों के मुताबिक जी हाँ, ये सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है। और आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे भी हैं कार्रवाई में, लेकिन विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। क्या कहना है? बिल्कुल, ये मौका है ना दरअसल रुचिका, जो अब हम अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आज विधानसभा में जब विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे तो विपक्ष ने तो ठान रखी थी हंगामा करना था, तो हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष आसन पर थे, मौजूद थे, और उन्होंने जो बातें कही वो बातें हम अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं कि आखिर जब उन्होंने आसन संभाला तो क्या कुछ कहा उन्होंने। किसी मामले में विरोधी दल के सदस्यों का तीखा विरोध देखा हूं और कभी सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं, परंतु आसन की व्यवस्था है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा इस सदन के माध्यम से हो सके, इसका निर्वाहन करना है। जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई है उन पर मेरी सदन नेता प्रतिपक्ष और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को गंभीरता से विचारना है। सदन ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी संसदीय कार्य मंत्री जी दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में मिले अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधायिका को मजबूती प्रदान करते हुए और प्रशासनिक अराजकता को रोकते हुए नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो सुना आपने कि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने आसन संभालने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें भरोसा दिलाया है, भरोसे की बात कही उन्होंने, और कहा कि आसन का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा और किसी भी तरह से आसन का जो ये सम्मान है वो जो गरिमा है वो बनी रहेगी। तो खैर अध्यक्ष महोदय ने ये बातें कहते हुए अब सदस्यों से अपील की, विधानसभा के सदस्यों से, कि आप अब सदन की कार्रवाई को चलने दें। हालांकि आरजेडी ने तो कमर बांध रखा था, जिस तरह से हंगामा हो रहा था। कल भी देखा था जिस तरह से रुचिका कि क्या हुआ था सदन के अंदर कल कार्रवाई, कल तो कार्रवाई चलने ही नहीं दी गई, बार बार कार्रवाई शुरू होती थी और स्थगित कर दी जाती थी। बिल्कुल, आज का बता दें कि जिस तरह से फिर आरजेडी ने खोल दिया मोर्चा सरकार के खिलाफ और कहा कि नीतीश कुमार जब तक सीधे तौर पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। तो सदन की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी विधानसभा अध्यक्ष को। कमान उन्होंने संभाल ली। थोड़ा पीछे चलते हैं, कल की भी बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ था और परसों क्या हुआ था। परसों जब सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जब अपना गुस्सा दिखाया था, तेवर दिखाए थे और सीधे सीधे वो मुखातिब थे विधानसभा अध्यक्ष की ओर, विजय कुमार सिन्हा की ओर। विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने जो बातें कही थी, संविधान का पाठ भी पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं ये असहज स्थिति विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा के अंदर ये बनी थी और उसके बाद ये तमाम जो हंगामा तो खड़ा होना ही था। ये इस स्थिति बनी और उस स्थिति बनने के बाद, हालांकि ये सबसे बड़ी बात है रुचिका कि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे। अगर शायद मौजूद होते तो स्थितियां और भी ज़्यादा कुछ उस वक्त भी बिगड़ सकती थी और तो उस वक्त भी कुछ और होता। अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसकी चर्चा तो कर चुके हैं और आज जो हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष मान गए, और इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से चर्चा थी
कि कैसे आखिर विधानसभा अध्यक्ष माने। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच जो नोकझोंक हुई थी, नोकझोंक बन रही थी, रुचिका काफ़ी कुछ कहा गया था उसमें, तो विधानसभा अध्यक्ष का नाराज होना लाजमी था। और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जैसा कि खबरें आई, कल रात में जो खबर आ रही थी, जैसा कि हमने आपको सूचना भी दी थी, बताया भी था, एक्सक्लूसिवली दिखाई भी थी खबर वो, कि कैसे रात में जब मीटिंग हो रही थी, तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचे थे, और बीजेपी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे, संजय जायसवाल भी मौजूद थे, और भी कई जो बड़े नेता है वो मौजूद थे, और बैठक की गई सीएम नीतीश कुमार के यहाँ। और उसके बाद अंदर खाने से खबर आई कि अध्यक्ष जी मान गए हैं, और उसका नज़ारा देखने को मिला। वापस आ गए वो, अपनी कुर्सी उन्होंने आसन संभाल लिया, और उन्होंने सुलह सफाई भी दी। और इस बीच सदन के अंदर तारकिशोर प्रसाद ने भी चर्चा करते हुए कहा, गरिमा की बात की कि सब कुछ सुलझ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता सर्वोपरि है। और आपने इतने विस्तार से विद्वतापूर्ण, जिस प्रकार से आपने इतनी गंभीरता से बातें रखी है, सदन चलनी चाहिए। पूरे वर्ष में बजट सत्र का महत्व है। महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया है, हम सब आपके साथ हैं, और सदन आप चलाएं, सरकार आपके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। तो इसके पीछे भी जो कहानी है, जैसा कि खबरें आई कि ये कहीं ना कहीं ऊपर आला कमान से भी इस मामले को मैनेज किया गया। दरअसल जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वो चाहता नहीं है कि नीतीश कुमार से टकराव की स्थिति बने बिहार के अंदर, क्योंकि अभी समझा जा सकता है रुचिका कि बहुत सारे चुनाव हैं, उसके अलावा अभी राष्ट्रपति का चुनाव होना है जो महत्वपूर्ण चुनाव है। उसमें ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं से कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। तो ये तमाम जो बिंदु हैं पीछे में, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम किया। हालांकि इन तमाम फैक्टर को अगर दरकिनार कर दे तो विधानसभा अध्यक्ष तो मान गए, रूठे थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया, जैसे भी मनाया गया, ये तो अंदर की बात है। लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार सामने आकर माफ़ी मांगे तब वो मानेंगे। तो अब देखना होगा कि जब सदन की कार्रवाई तो आज फिर से स्थगित करनी पड़ी, अब 2 बजे शुरू करने की बात है, और सदन की कार्रवाई फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगी। फिर आगे किस तरह से होगा, कैसे मनाया जाएगा विपक्ष को, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज तक जो प्रकरण था, हमने बताया कि सीएम नीतीश कुमार के गुस्से से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, ये दर्शकों को हमने बताया। रुचिका, तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग ने बताया कि हंगामा जारी है, और विधानसभा के सत्र में अब आगे क्या कुछ होने वाला है, विपक्ष कितना सपोर्ट करती है, कितना इस सत्र में विपक्ष बातों को सुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि विपक्ष हमेशा से ही सरकार की खामियां ढूंढती रही हैं, और खामियां ढूंढ के उस पर ही वो सियासत करती हैं, उन पर ही वो सरकार पे हमला बोलती हैं। और आज एक बार फिर से उन्हें एक मौका मिला है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विधानसभा स्पीकर को काफ़ी कुछ बोल दिया, काफ़ी तीखी नोकझोंक हमें देखने को मिली, और इसी को लेकर के लगातार विपक्ष आक्रोश में है, और उनकी ये मांग है कि जल्द ही वो सार्वजनिक तौर पर विधानसभा स्पीकर से माफ़ी मांगे, फिर वो आगे की कार्रवाई में उनका सहयोग करेंगे। और वैसे ही खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।